हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग के ना हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए थे। आज बात को आगे बढ़ाने बेटा, फॉरेन में बिजनेस करने के लिए हमारे पास मोड्स ऑफ एंट्रीज टोटल 5 है। ठीक है ना जी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, टोटल मोड्स ऑफ एंट्री कितनी है? 5 है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, जिन्होंने यहाँ पर बैच अटेंड किया उनको पता होगा, जिन्हें नहीं करा वीडियो देखे तो भी पता होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग। तीसरा लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। मैं बहुत तगड़ी बात बताऊंगा आज आपको, दिल ही बहुत खुश हो जाएगा। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। चौथी बात ज्वाइंट वेंचर। और पांचवी बात हॉली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है जी। मैं एक बात कल खत्म कर चुका हूं, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग। मैं अब आउटसोर्सिंग को शुरू कर रहा हूं। मुझे लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में बहुत तगड़ी बात करनी है आज आपसे। ठीक है जी, प्रोवाइडेड के टाइम बचे। क्या काम करते हैं, पहले लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग शुरू करते हैं, मेरे को उस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, फिर आउटसोर्सिंग पे वापसी आ जाएंगे। बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग टर्म से। जितना मैं बोल रहा हूं एक बार उतना पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना जरा शुरू की 5-6 लाइनें तो पढ़ना, यहां तक तो पढ़ना है। यहां तक डन। समझ में आती है बात? इधर देखना जी मेरी तरफ। बेटा के एफ सी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इसने बेटा इंडिया में बहुत सारी फ्रेंचाइज बांटी हुई है। इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फ्रेंचाइजर। कल मैंने बेटा लाइसेंस और फ्रेंचाइजी टर्म कहां इस्तेमाल हुई थी, फर्क बताया था। लाइसेंस टर्म कहां इस्तेमाल होगी? जहां बेटा धंधा गुड्स का होगा। ठीक है जी। जहां सर्विसेज का धंधा होगा वहां हमेशा टर्म क्या इस्तेमाल होगी? फ्रेंचाइजिंग। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइजर। ठीक है जी। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइजी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आपको पता है बेटा फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को दो तरीके की पेमेंट करता है। प्लीज सामने देखना, बड़े काम की बात बता रहा हूं। सबसे पहली चीज फ्रेंचाइजिंग फी, फ्रेंचाइजिंग फीस, जो कि लगभग केएफसी के केस में 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है जी। जिसके बदले में क्या होता है बेटा, फ्रेंचाइजर डेवलप करके देता है आपका सारा इंफ्रा और सारी मशीनरी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है जी। बाबू आप ये 3 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो आपको इसके बदले में क्या करेगा, एक तो मशीनरी देगा, एक इंफ्रा देगा पूरा डेवलप करके, साथ ही साथ आपको परमिशन देगा कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट लाइक कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। समझ आती बात? आप बेटा एक और पेमेंट भी करते हो फ्रेंचाइजर को, जिसको बोला जाता है रॉयल्टी। ये रॉयल्टी क्या चीज है? अब काम की बात है, सुनना आराम से। बुक ने तो एक वर्ड लिखा, बुक होगी साइड। अगर आपको लगता है कोई और समझा सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा सकता तो मेरी सुन लो। बेटा फ्रेंचाइजी क्या करता है, डेली बेसिस पे जितनी भी सेल करेगा, जितनी भी सेल करेगा वो सारी जमा करेगा फ्रेंचाइजर के पास। ठीक है जी। और बेटा इनको कहीं ना कहीं बेटा फ्रेंचाइजर डिस्क्लोज करके रखता है कि हमारा मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। और लगभग बेटा ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं अंदाजे से बोलूं तो 50% का मार्जिन। ठीक है जी। बाबू आपके बीच में रेशो डिसाइडेड होती है 70-30। जितना कमाएगा फ्रेंचाइजी 70% लेगा और ये 30% लेगा। बदले में जितने भी स्टोर के खर्चे हैं वो सारे फ्रेंचाइजी के, जितना स्टाफ रखेगा फ्रेंचाइजी सैलरी देगा, बिजली का बिल इसका, मशीनरी की मेंटेनेंस इसकी, ठीक है जी, और कुछ भी जितने खर्चे हैं सारे तामझाम सब कुछ इसका है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं केएफसी का एक स्टोर सहारनपुर में भी है, सारे खर्चे स्टोर के, सारे खर्चे किसके हैं? फ्रेंचाइजी के हैं। इसको क्या मिलेगा? प्योर प्योर 30% मिलेगा रोज के प्रॉफिट का। और बेटा उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो आज की सेल हुई 10,000। अगर आज की सेल 10,000 है, अंदाजा प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 5,000। ठीक है जी। आप पूरी सेल जमा कर दोगे इसके अकाउंट में, ये आपको रिफंड डालेगा कितने रुपए? प्रॉफिट कितना है? 5,000। 5,000 आपकी कॉस्ट है,
5,000 तो एक डालेगा और प्रॉफिट का 70%, 3500 एक डालेगा, 1500 रुपए रखेगा, बाकी आपको दे देगा। ठीक है जी। इसने क्या करा, कोई खर्चा नहीं करा, कुछ नहीं करा, 3 करोड़ तो एक खा गया और 1500 रुपए मेरे इस एग्जाम्पल में इसको लगभग रोज आ रहे होंगे, जितनी सेल हो रही होगी उसका मोटा मोटा समझ लो 15%, प्रॉफिट का 30%। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया रॉयल्टी क्या है? ये रॉयल्टी इनकम है इसकी, और हर फ्रेंचाइज को मिलती है रॉयल्टी इनकम। आगे बढ़ जाए, ठीक है जी। चलो बेटा आगे बढ़ा रहे हैं बात को, मेरिट्स डीमेरिट्स का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी की फिर एक गलती है यहाँ पर, अभी गलती ढूंढ देते हैं। कहता है अंडर द लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग सिस्टम इट इज द, ये वर्ड लाइसेंसी होना चाहिए, फ्रेंचाइजी होना चाहिए। कहता है अंडर द लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग सिस्टम इट इज द लाइसेंसी franchisee who set up the business unit and invest his or own money in the business. As such, licensor and franchisor has to virtually make no investment abroad. Licensing franchising is therefore considered a less expensive mode of entering into the international business. बेटा कहता है लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग धंधे में कौन इन्वेस्ट करता है? कहता है फ्रेंचाइजी और लाइसेंसी ने इन्वेस्ट किया होता है, अपने पैसों से धंधा चला रहे होते हैं। कहता है क्योंकि आपने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं अब्रॉड में, इसलिए बोला जा सकता है कि एक लेस एक्सपेंसिव मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का। भैया नाम भी आपका चल रहा है केएफसी, रुपया आपने एक नहीं लगा रखा, रुपया भी सारा फ्रेंचाइजी ने लगा रखा है, तो भैया तो फ्री के पैसों में मजे ले रहे हो, आप ही का नाम चमकता चला जा रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? इजी वन। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ा रहे हैं बात को, नेक्स्ट वन। So no or very little foreign investment is involved. Licensor franchisor is not the party to the losses, if any, that occurs to the foreign business. Licensor franchisor is paid by the licensee franchisee by way of fee fixed in advance as a percentage of production or sales turnover. This royalty or fee keeps accruing to the licensor franchisor so long as the production or sales keeps on taking place in the licensee franchisee business unit. बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, कहता है आपने अब्रॉड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है? आपने तो नहीं कर रखी भैया। अगर आपने ये सोचो, अगर जॉइंट वेंचर सेटअप किया होता है इसने, पैसे लगे होते हैं ना बहुत सारे, होली ऑन सब्सिडरी बताई होती, पैसे लगे होते हैं ना। कह रहा फिलहाल आपने 1 रुपया भी नहीं लगा रखा, बल्कि इसने 3 करोड़ रुपए दे रखे हैं। जब आपने 1 रुपया भी नहीं लगा रखा, क्या कभी कोई रिस्क अराइज होगा तो आपके पैसों पे होगा? अगर इसका धंधा गवर्नमेंट कोई बंद कराने लगे, मान लो कोई कंप्लेन ही आ गई, मैं कहता हूं कंप्लेन क्या आ गई, केएफसी के प्रोडक्ट में कुछ ऐसा केमिकल मिल गया या कुछ ऐसी चीज मिल गई जो बेटा हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जो मान लो मैगी के साथ हुआ था, ऐसा कुछ हो जाए, सर इसका 1 रुपया भी कुछ जाएगा क्या? किसका जाएगा? सारा फ्रेंचाइजी का पैसा लुटेगा, आपका कभी भी जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता आपका, सारे स्टोर बंद हो सकते हैं, बस क्या हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो बेटा इसको कभी कोई रिस्क नहीं है, और वो ये भी बात बोल रहा है, कहता है कि शुरू में ही एडवांस में ही आप एक फीस फिक्स कर लेते हो, वही रॉयल्टी, ठीक है ना, जब तक यहाँ प्रोडक्शन और सेल्स होती रहेंगी तब तक आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी, धंधा बंद हो गया तो हो गया इसका, आपका तो कभी कोई लॉस नहीं होना किसी भी हाल में। ठीक है जी, बात इजी है, आगे बढ़ जाए। चलो जी बेटा नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहता है सिंस द बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री इज मैनेज्ड बाय द लाइसेंसी फ्रेंचाइजी हु इज अ लोकल पर्सन, देयर आर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेकओवर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सबसे काम की बात है। देखो बेटा एक बात समझो, मान लो ये ऑस्ट्रेलियन ही होता पर्सन जिसने बिजनेस सेटअप किया होता इंडिया में, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट के संबंध ठीक ना रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती? सारा तामझाम बिगवा देती है आपका और कहती भाग जाओ अपने देश। यही होता है ना, अगर संबंध हमारे खराब हो जाते हैं दूसरे देशों से, यही सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में हुआ, संबंध खराब हुए, अगर रशिया में किसी ने यूक्रेनी ने एंटिटी लगाई होगी तो क्या हाल किया होगा आपको भी पता है बेटा, उनकी गवर्नमेंट ने, शायद आज तक जेल में ही ना सड़ रहे, मानते हो ना, और पूरे के पूरे जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, यही हुआ होगा, समझ सकते हो।
लेकिन बोलते हैं लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में होता क्या है, लोकल पर्सन इन्वेस्ट करता है। भैया आज की तारीख में इंडिया में जितनी भी फ्रेंचाइजी लगी हुई है केएफसी की, सब में किसकी इन्वेस्टमेंट है, इंडियन की। किसी सहारनपुर में लगी हुई है जो केएफसी की, उसमें इन्वेस्ट किसने किया, एक इंडियन नहीं तो करा। कहता है क्योंकि इन्वेस्ट लोकल पर्सन ने किया हुआ है। अगर कोई रिस्क आ भी रहा होता है ना, गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आफ्टर ऑल हम नुकसान किसको दे जाएंगे, अपने ही बंदे को दे जाएंगे। अगर मान लो आज हमारे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रिलेशन बिगड़ गए, हम केएफसी का एक भी स्टोर बंद नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किसकी है, इंडियन की इन्वेस्टमेंट है, तब भी नाम चलता ही रहेगा उसका। और ये किसी ऑस्ट्रेलियन ने इन्वेस्ट किया होता तो बैंड बजा देते हम उसकी। मानते हो इस बात को? क्लियर है बात? तीन बातें मैंने बोली, सुन लो काम की बात। तीन एडवांटेज में पहली एडवांटेज ये है कि फ्रेंचाइजर एक रुपया भी नहीं लगाता, ठीक है जी, और फॉरेन में इसका नाम चलता रहता है, सबसे बड़ी एडवांटेज। तो इन एक्सपेंसिव मोड है बेटा फॉरेन बिजनेस में एंट्री लेने का, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का, बिल्कुल इन एक्सपेंसिव मोड। नाम आपका चल रहा है, पैसा एक बनने का, ठीक है जी। दूसरी बात, क्योंकि आपका पैसा ही नहीं लगा तो आपके ऊपर कभी रिस्क भी नहीं आ सकता, उस पैसों के ऊपर रिस्क ही नहीं आ सकता। तीसरी बात, पैसा एक लोकल पर्सन का लगा है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करते टाइम 10 बार सोचती है। इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचेगी, यार इंडियन का ही तो पैसा है, अगर इसका धंधा बंद करा दिया नुकसान मेरे ही भाई को होगा, उस कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने का इतना। क्लियर है बातें? तीनों डन। आगे बढ़ते हैं, इसकी डीमेरिट्स में बहुत मजा आएगा बेटा। बाबू कहते हैं लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी बीइंग अ लोकल पर्सन हैज ग्रेटर मार्केट नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट व्हिच कैन प्रूव क्वाइट हेल्पफुल टू द लाइसेंसर फ्रेंचाइजर इन सक्सेसफुली कंडक्टिंग इट्स मार्केटिंग ऑपरेशन। बेटा ये सबसे काम की बात है। बाबू कहते हैं लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी क्योंकि एक लोकल पर्सन होता है, इसको मार्केट की नॉलेज भी ज्यादा होती है और इसके संबंध कॉन्टेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये धंधा चलाने में बहुत मदद कर सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी मैं सोचता हूं जिस बंदे के कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे हों, ठीक है, वो आराम से कोई धंधा चला सकता है। एक बात बताऊं, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। कहते हैं एज पर द टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट ओनली द पार्टीज टू द लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट आर लीगली एंटाइटल्ड टू मेक यूज ऑफ लाइसेंसर फ्रेंचाइजर्स कॉपीराइट पेटेंट एंड brand names in a foreign country. As a result, other firm in a foreign market cannot make use of such trademark and patent. बहुत काम की बात बेटा। कहते हैं क्योंकि सिर्फ आपको ही अलाउ किया गया है कॉपीराइट पेटेंट ब्रांड नेम यूज करना। क्या बेटा किसी और सहारनपुर के रेजिडेंट को अलाउड है इस केएफसी के अलावा जिसने फ्रेंचाइजी दिया है? फ्रेंचाइजी के अलावा किसी को अलाउड है? अगर गलती कोई कर दे, ये केएफसी का नाम यूज कर दे कहीं पर, तो सर अगर कंपनी चाहे ना तो यकीन मानना कपड़े भी बिक जाएंगे आपके। क्या समझते हो कंपनी की वर्थ, आपकी एफसी की क्या वर्थ होगी? 50,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है। अगर उसने मान हानि का मुकदमा ठोक दिया ना कि इससे मेरे सम्मान को हानि पहुंच रही है, तो भाई गए आप, कोई बचा नहीं सकता। तो बाबू यही बात कह रहा है कि क्योंकि सिर्फ आपको अलाउड है इस नाम का इस्तेमाल करना, तो इस नाम का बहुत बड़ा एडवांटेज आप उठा सकते हो अपनी कंट्री में, अपने देश में, अपनी सिटी में। और मैं कहता हूं बेटा ब्रांड ये ऐसे हैं कि पहले दिन सेटअप करते ही चल पड़ता है। अब जब बर्गर किंग दिल्ली रोड पे सेटअप हो रहा था, किसी को पता नहीं, किसी को पता है बर्गर किंग कौन है? आज शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता, खुल गया जी मोहल्ला एक रेस्टोरेंट, भैया कितना टाइम लगेगा इसको नाम बनाने में? कितना टाइम, कितने टाइम तक लोग जाएंगे नहीं? साल 2 साल बाद कोई कदम रखना शुरू करेगा, तब भी बेटा शायद आप पार पे भी आने में भी बहुत टाइम लगे, फिर कहीं प्रॉफिट की सोचेंगे। और ये बर्गर किंग और केएफसी ये पहले दिन से प्रॉफिट में शुरू हो जाते हैं, किसी को बताना ही नहीं पड़ता। तो ये है नाम के एडवांटेज। क्लियर है ना बात? है ना नाम के एडवांटेज? ऑल ओके? बढ़ जाएं आगे। अभी बोल रहा हूं हमारे शहर में तो इन चीजों का क्रेज इतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली साइड चले जाओ जहां बहुत नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, सर रुकते ही नहीं है आउटलेट। एक एक आउटलेट इतना इतना धंधा कर रहा है कि सोच ही नहीं सकते हम। ठीक है ना जी? आगे बढ़ जाए। चलो उत्तर जी,
5 एडवांटेज का मैंने जिक्र करा, आपकी पसंद की कोई 3 कर लेना, ठीक है जी। 3 लिमिटेशन, इन पे मेरा विचार थोड़ा सा ज्यादा है और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा जानकर बेटा। चलो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। कहता है व्हेन अ लाइसेंसी फ्रेंचाइजी, ये बड़े काम की बात है बेटा, सुनना। When a licensee franchisee skilled in manufacturing and marketing of the licensed franchised product, there is danger that licensee can start the marketing an identical product under a slightly different brand name. This can cause severe competition to the licensor franchisor. बड़े काम की बात बेटा, बात सुनना। मैं कहता हूं आपके पास फ्रेंचाइज है, ठीक है जी, और आप क्या करते हो, सारा दिन किचन में रहते हो, ठीक है जी। पूरा सारे प्रोडक्ट बनाने सीख लिए, उनकी रेसिपी सीख ली, सब कुछ उन्होंने शेयर किया था, बिल्कुल ठीक ठीक है। 10 साल के लिए एग्रीमेंट था। 10 साल के बाद आपने एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया, रिन्यू नहीं करा। केएफसी के बराबर वाला आउटलेट रेंट पे लिया, नाम रख दिया वीएफसी और स्टार्ट सेम धंधा। यही तो कह रहा है वो कि ये लिमिटेशन तो है ही, सबसे पहली लिमिटेशन ही यही है कि ऐसा हो सकता है अगर फ्रेंचाइजी आपके धंधे में एक्सपर्ट हो जाए, पूरा मास्टर बन जाए, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि सिर्फ स्लाइटली डिफरेंट ब्रांड नेम से एक नया ब्रांड खड़ा कर दे। क्लियर है आपको बात? आपको पता है हल्दीराम, बिकाजी, बिकानो, तीनों एक ही परिवार के बंदे? नहीं पता किसी को? सिर्फ चाचे ताए के लड़के हैं ये। यही होता है, यही होता है जब कोई बंदा काम सीख जाता है, बस आपके कंपटीशन में ब्रांड खुलते चले जाते हैं। आकाश भाई एक सेकंड पोस्ट करना बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। सेकंड पॉइंट कहता है इफ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली ट्रेड सीक्रेट कैन गेट डिवेल्स टू अदर इन द फॉरेन मार्केट, सच लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ लाइसेंसी फ्रेंचाइजी कैन कॉज सीवियर लॉसेस टू द लाइसेंसर फ्रेंचाइजर। बेटा आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट बिजनेस में व्हाट इज द ट्रेड सीक्रेट? रेस्टोरेंट बिजनेस में ट्रेड सीक्रेट क्या है? आपकी रेसिपीज। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट है क्या? रेसिपीज ही तो ट्रेड सीक्रेट है। कहता है अगर ढंग से मेंटेन ना किया जाए, लाइसेंसी फ्रेंचाइजी ढंग से मेंटेन ना करे आपके ट्रेड सीक्रेट को, तो बहुत लॉसेस हो सकते हैं लाइसेंसर फ्रेंचाइजर को। कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो देखी थी अभी फेसबुक पे कि सरस्वती विहार के कुछ बच्चे जो KG1 KG2 के रहे होंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है जी, उनकी डोमिनोज में विजिट थी, ठीक है जी, और उनको एप्रन पहना रखे हैं और ठीक है जी, और किचन में लेकर अंदर गए, ठीक है जी, और उनकी कुछ क्लिक्स थी। तो बात बड़ी सिंपल सी है, मुझे एक बात समझ में आई कि अगर गलती से लाइसेंसर फ्रेंचाइजर को पता लग जाए ना, तो बैंड बजा दे इनकी, क्योंकि डोमिनोज की कोई लाइव किचन नहीं है। डोमिनोज आपको दिखाना नहीं चाहता अंदर वो क्या कर रहा है। भाई बहुत सारे ब्रांड की लाइव किचन भी होती है, मैं मानता हूं, पर डोमिनोज की नहीं है, वो दिखाना नहीं चाहता। और गलती से बच्चा, मैं कहता हूं अगर आप इतना दिमाग लगा रहे हो, आपने बच्चों को अंदर ही डाल दिया भैया बिल्कुल किचन में, तो अगर गलती से 4th 5th क्लास के बच्चे को डाल दिया जाए और थोड़ी सी उसको समझ हो, वो तो तुम्हारी रेसिपी लीक कर जाए। तो यही कह रहा है कि अगर आपने लाइसेंसी फ्रेंचाइजी ने ढंग से ट्रेड सीक्रेट मेंटेन ना किया ना, तो लाइसेंसर फ्रेंचाइजर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत ही बड़ा लॉस, क्योंकि इनके लिए तो पूरा का पूरा बिजनेस ही उस चीज पे चल रहा है। क्लियर है जी बात? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए, चलो लास्ट वन। कहता है ओवर टाइम conflicts often develop between the licensor franchisor and licensee franchisee over issues as maintenance of account, payment of royalty, non-adherence to the norms relating to production of quality product. These differences often result in costly litigation causing harm to both the parties. सर ये एक्चुअली में हो सकता है बाबू, इसने बहुत सारे इशू बताए। कहता है ऐसा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, और मैं बता देता हूं कन्फ्लिक्ट की वजह क्या होंगी मेन। अच्छा किसी दिन वैसे ऐसा होगा तो नहीं हमारे साथ, पता नहीं, होना चाहिए कि हम किसी ब्रांड के शोरूम में खड़े हो और किसी आउटलेट में, और हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हो और सामने वाला कहते हैं नेट नहीं चल रहा, एक काम करो अभी आप मुझे कैश दे दो, मैं थोड़ी देर में बिल देता हूँ। अगर वो बिल ना काटे तो क्या होगा? आपको पता है ना क्या होगा?
अगर बिल नहीं काटेगा, कभी लाइसेंसर फ्रेंचाइजर को पता लगेगा कि सेल हुई? अगर सेल नहीं पता लगेगी तो रॉयल्टी भी नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना? और अगर दिन में अगर ऐसे 200 कस्टमर आते हैं और हम सिर्फ 10 में भी घपला कर दें तो एक अच्छी खासी रॉयल्टी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत जगह पे लिटिगेशन हो जाते हैं, ठीक है ना? या कई बार क्वालिटी ना फॉलो को करने को भी लिटिगेशन हो जाते हैं, क्योंकि देखो नाम किसका खराब होगा? KFC, डोमिनोज का नाम खराब होगा। मान लो डोमिनोज की कोई फ्रेंचाइज है किसी एक्स लोकेशन पर, ठीक है जी, वहां पर कोई मटेरियल खत्म था, ठीक है जी, मैं कह देता हूं ज्यादा कुछ नहीं, शिमला मिर्च, और आपको पता नहीं है, मैंने ये शायद बीच में भी कभी बोला है, इनका सारा सामान कहां से आता है? इनका फैक्ट्री आउटलेट ही बेचता है खरीद कर, ठीक है ना जी? जो ट्रक आते हैं उसमें भी एसी लगे होते हैं, सारी वेजिटेबल वहीं से आ रही है, सब कुछ वहीं से आ रहा है, आपको नहीं खरीदने देते कुछ भी, ठीक है जी? अब आपको थोड़ा लालच था कि यार आज कस्टमर मुड़ जाएंगे, ट्रक नहीं आया, अच्छा जाम में फंस गया, अच्छा कोई और प्रॉब्लम हो गई, आपने क्या करा? लोकल मार्केट से सामान खरीदा और पिज्जा बना के बेचना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तीसरी बात, मान लो आपने कोई पार्टी का ऑर्डर पकड़ लिया, आपको ही पता है बेटा ये शादी वगैरह में भी कैटरिंग कर देते हैं, डोमिनोज कर देता है, पता है क्या आपको? हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हो यार? पैसा फेंक तमाशा देख, बताओ देखनी है आपको डोमिनोज की कैटरिंग? पक्का दिखा दूंगा, किसी ना किसी शादी में आपको वीडियो भेज दूंगा, 100% करता है, कईयों को पता है यहाँ पर, कई बच्चे बोल रहे हैं देखी भी होगी बाबू। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने पार्टी का ऑर्डर पकड़ लिया, सुनो, वहां तो बिल नहीं कट रहा, वहां तो बिल नहीं कट रहा, ऊपर रिपोर्ट ही नहीं करा, ऊपर रिपोर्ट ही नहीं करा कि हमारे पास पार्टी का ऑर्डर आया, सारा। तो ऐसे पंगे बड़े हो जाते हैं, क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़े, रॉयल्टी फीस को लेकर लड़ाई झगड़े, उनकी पॉलिसी नहीं मान रहे उसको लेकर लड़ाई झगड़े, ठीक है पुत्र जी? यार रखते तो हैं, पर वो किसकी सैलरी पे होता इन्हीं की सैलरी पर ही है, तो बिका हुआ है बेचारा, कहां से कुछ बोल दे, नमक हलाली कर रहा है वो, हरामी नहीं कर सकता ना, नमक हरामी, ठीक है ना? अब नमक खा रखा भाई, कैसे बोल दे गलत मालिक के बारे में? क्लियर है जी बात? चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।